ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। किरणावली में हम देख रहे थे वायु द्रव्य जो कैसा है, रूप रहित और स्पर्शवत, स्पर्श वाला, स्पर्श गुण वाला। टीका में हमने जो देखा स्थान भेदात इति, स्थान भेदात प्रतीक के लिए पहले मूल में मतलब दीपिका में देखो पृष्ठ 33। ननु प्राणस्य कुत्रांतर्भाव इति अत आह। किसी का प्रश्न है कि आपने शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा इन सबको तो बता दिया, प्राण का अंतर्भाव कहाँ है? प्राणस्य कुत्र अंतर्भाव, तो कह दिया शरीर अंतर्वर्ती जो वायु है उसी का नाम है प्राण। शरीर में जो वायु रहेंगे वो प्राण और बाह्य है वो महावायु, ऐसे भेद कर दिया। आगे सच इति, सच प्रतीक था मूल में, हाँ सच एको अपि उपाधि भेदा। आगे देखो एक एव प्राण स्थान भेदात प्राणापानादि शब्दैर व्यवह्रियत इत्यर्थः। एक एव प्राण, प्राण एक ही है लेकिन स्थान भेद से उसकी अलग अलग संज्ञाएं, उसको अलग अलग संज्ञाएं प्राप्त हुई है। प्राण, अपान आदि शब्द ही व्यवह्रियते, इस प्रकार से उसका व्यवहार होता है। एक एव प्राण स्थान भेदात प्राणापानादि शब्दैर व्यवह्रियत इत्यर्थः। आगे अब टीका में देखो उनके स्थान भी बताए। मुखनासिकाभ्याम निष्क्रमण प्रवेशनात् प्राण, मलादीनाम अधोनयनात् अपान, इस प्रकार से। आगे की पंक्ति देखो वायुत्व जाति ही, वायुत्व जाति के बारे में बताते हैं। विजातीय, विजतीय नहीं, विजातीय, दीर्घ चाहिए। विजातीय स्पर्श समवायी कारणता अवच्छेदकतया सिद्ध्यति। वायुत्व जाति की सिद्धि कैसे करेंगे? विजातीय स्पर्श समवायी कारणता अवच्छेदकतया। मतलब वायु भिन्न जो जाति होगी वो विजातीय होगी। विजातीय स्पर्श के समवायी कारणता का अवच्छेदक, इसके द्वारा वायुत्व जाति की सिद्धि करेंगे। इस पर हमने पहले मतलब ये हर समय हर एक द्रव्य में इस प्रकार का ही विवरण किया है। इसमें 3 बिंदु हमने बताए थे। एक है कार्य और कारण, इनमें परस्पर निरूप्य निरूपक भाव होता है, कार्य और कारण। दूसरा, जो कार्यता होगी उसी का उसका कोई एक संबंध होगा, कारणता का भी कोई एक संबंध होगा। जैसे हमने पहले देखा कार्यता का संबंध बताया गया था समवाय संबंध, और कारणता का संबंध तादात्म्य संबंध, मतलब वो अपने आप में ही रहेगा, इस प्रकार से अन्य कहीं नहीं हो।
किसी वस्तु का तादात्म्य संबंध उसी के साथ होता है, अन्य के साथ जो होगा वो भ्रांति होगी। जैसे आत्मा का तादात्म्य संबंध अगर शरीर से है तो भ्रांति है, अनात्मा के साथ तादात्म्य करना, तो तादात्म्य अपने साथ होता है। और तीसरा, किसी न किसी अवच्छेदक, कोई धर्म से वो अवच्छिन्न होगा, तो वहां कोई धर्म अवच्छेदक भी होगा, किसी न किसी धर्म से वो अवच्छिन्न हो जाएगा, मतलब सीमित हो जाएगा, उतना ही वहीं पर वो उपलब्ध होगा। ऐसे अब इस तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए देखो आगे। यथा समवाय संबंधावच्छिन्न जन्य विजातीय स्पर्शत्वावच्छिन्न विजातीय स्पर्शनिष्ठ कार्यता निरूपिता नित्य वायुनिष्ठ कारणता। हाँ, मतलब निरूपिता उसका अर्थ है अनित्य। किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्, यहां तक अनुमान किया है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इति अनेन अनित्य वायुत्व सिद्धि, अनित्य वायुत्वस्य जातित्व सिद्धि, पहले इतनी होगी। समवाय संबंध अवच्छिन्न, तो एक संबंध होगा, कार्यता का संबंध है समवाय संबंध, समवाय संबंधावच्छिन्न जन्य विजातीय स्पर्शत्वावच्छिन्न विजातीय स्पर्शनिष्ठ कार्यता, तो अवच्छेदक हो गया विजातीय स्पर्शत्व, विजातीय स्पर्शत्वावच्छिन्न, और वो कैसे रहेगा, समवाय संबंध से। तो समवाय संबंध से जहाँ स्पर्श रहेगा उसका कारण कौन होगा, वायु। वायु में समवाय संबंध से रहेगा स्पर्श, वायु। हाँ, तो इसलिए वहाँ क्या कहते हैं, अनित्य वायुत्व जाति की सिद्धि इससे करते हैं। दो प्रकार से, पहले अनित्य वायु और फिर वायु, दो की सिद्धि करेंगे। पहले भी ये आया है सभी। अनित्य वायुत्वावच्छिन्न अनित्य वायुनिष्ठ कार्यता निरूपित वायुनिष्ठ, नहीं ऊपर वाली पंक्ति, हाँ, किन विजातीय स्पर्शत्वावच्छिन्न विजातीय स्पर्शनिष्ठ कार्यता निरूपित अनित्य वायुनिष्ठ कारणता, अनित्य वायु जो रहेगा उसमें रहेगी कारणता, और वो वहां तादात्म्य संबंध से रहेगी, और जो कार्यता होगी वो समवाय संबंधावच्छिन्न होगी विजातीय स्पर्शत्व से, विजातीय स्पर्शत्व उसका अवच्छेदक होगा, विजातीय स्पर्शत्वावच्छिन्न विजातीय स्पर्शनिष्ठ कार्यता निरूपित अनित्य वायुनिष्ठ कारणता की किंचित धर्मावच्छिन्ना, कोई न कोई धर्म से वो अवच्छिन्न होगी। तो जो कारणता होगी ये पक्ष है, अनित्य वायु में जो कारणता है वो किसी न किसी धर्म से अवच्छिन्न होगी, और वो धर्म जो होगा उसमें अगर जाति का लक्षण घट जाएगा तो वो जाति कही जाएगी। ये पहले हमने विचार कर लिया है। किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्, जो भी कारणता होगी वो किसी धर्म से अवच्छिन्न होगी। इसका अर्थ क्या है कि वो सबके प्रति कारण नहीं होगा, वो केवल किसी चीज के प्रति कारण होगा। तो कोई ना कोई संबंध होगा उस कार्य कारण के बीच में, केवल वहीं वो कारणता रहेगी। इसलिए ब्रह्म जो होगा वो अवच्छिन्न नहीं होगा, क्योंकि वो सबका कारण माना जाएगा, और जो अवच्छिन्न होगा वो सबका कारण नहीं होगा, क्योंकि कहीं उसका सीमित क्षेत्र हो जाएगा। किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात् इति अनेन, इससे क्या होगा, अनित्यत्व अनित्य वायुत्व की सिद्धि होगी। अनित्य वायुत्व मतलब अनित्य वायु में रहेगा वायुत्व, उसकी सिद्धि हो जाएगी। अनित्य वायु में भी एक वायुत्व है और नित्य वायु में भी वायुत्व रहेगा, दोनों की सिद्धि कर देंगे। तो पहले एक की सिद्धि,
फिर अनित्य वायुत्वस्य जातित्व सिद्धौ सत्याम, इसकी सिद्धि होने पर ततः समवाय संबंधावच्छिन्ना नित्य वायु अवच्छिन्ना अनित्य वायुनिष्ठ कार्यता निरूपित वायुनिष्ठ कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात् इति अनुमानेन सामान्य तो वायुत्व जाति सिद्धि। तो जो अनित्य वायु होगा उसको कार्य बनाया है, और वो कहाँ रहेगा? अपने कारण में, जो कि वायु, वायुत्व कहने से दो प्रकार से हो सकता है। जैसे त्रिअणुक वायु, तो वो कार्य है, उसका कारण क्या होगा? द्व्यणुक, वो भी अनित्य है, ये भी अनित्य है, मतलब कार्य भी वहां अनित्य रहा, कारण भी अनित्य रहा। लेकिन द्व्यणुक को कार्य लोगे तो उसका जो कारण होगा वो नित्य वायु होगा, वो परमाणु होगा। तो इस प्रकार से, इसलिए जो दूसरा विकल्प दिया है अनुमान का, वायुनिष्ठ कारणता, अनित्य वायुनिष्ठ कार्यता निरूपित वायुनिष्ठ कारणता, वायुनिष्ठ कारणता में दोनों को आप ले सकते हो। अनित्य वायु का कारण अनित्य वायु भी हो सकता है, और अनित्य वायु का कारण नित्य भी हो सकता है। इसलिए सामान्य तो वायुत्व जाति की सिद्धि हो जाएगी। किंचित धर्मावच विजातीय स्पर्श जो पहले दिया है, विजातीय स्पर्श का अर्थ है कि वायुत्व से समान जाति वाला स्पर्श नहीं, वायुत्व से विपरीत जाति, अलग जाति। सामान्य तो वायुत्व जाति सिद्धि ही। इसको आगे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे ये स्पर्श के बारे में। दीपिकायाम स्पर्शानुमेयो वायुरिति, दीपिका में कहा स्पर्शानुमेयो वायु, वायु कैसा है? स्पर्श से जिसका अनुमान होगा, स्पर्शेण अनुमेयः, स्पर्शानुमेयः, स्पर्श से जिसका अनुमान होगा उसका अनुमेय होगा वायु। कैसे? देखो, टीका में विजातीय स्पर्शेन अनुमेय इत्यर्थः। अब ये आपका जो प्रश्न था उसके बारे में बताएंगे। विजातीय स्पर्शेन अनुमेय, विजातीय स्पर्श से जिसका अनुमान होगा। पहले कहा स्पर्श से अनुमेय, अब कहते हैं विजातीय स्पर्श। कैसे? प्रथमम वायु स्पर्शस्य प्रत्यक्षत्वम दर्शयति, पहले वायु स्पर्श प्रत्यक्ष होता है उसको दिखाएंगे। फिर स्पर्श की सिद्धि होने पर उसको पक्ष बना करके वायु की सिद्धि करेंगे, क्योंकि स्पर्श अनुमेय वायु हो, स्पर्श से जिसका अनुमान होगा, मतलब स्पर्श का उपयोग करके अनुमान बनाएंगे। तो इसलिए स्पर्श को यहां कहा पहले उसकी सिद्धि, फिर उसको पक्ष बना करके वायु की सिद्धि करेंगे। वायुवाने सति अपाकजानुष्ण्या शीत स्पर्श प्रतीति सत्वम, वायुवाना भावे सति तादृश स्पर्श प्रतीत्य सत्वम इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। पहले अन्वय व्यतिरेक करते हैं। वायुवाने सति अपाकज अनुष्णाशीत स्पर्श प्रतीति सत्वम, वायुवान का अर्थ है वायुवत, जो वायु वाला है, मतलब वायु हो, यहाँ वायुवान से वायु ही लेना है। जो ये द्रव्य है जिसमें वहन है, वायुवाने सति अपाकज अनुष्णाशीत स्पर्श प्रतीति सत्व, जिसके होने पर
स्पर्श की प्रतीति होगी, और वायुवान अभावे, जिसके अभाव होने पर स्पर्श की प्रतीति नहीं होगी, तादृश स्पर्श प्रतीति असत्व। तो पहले इतना अन्वय व्यतिरेक है। वायु सत्वे स्पर्श प्रतीति सत्व, वायु अभावे स्पर्श प्रतीति अभाव, इतना। कैसा स्पर्श है? अपाकज और अनुष्णाशित। साधारणतः पाकज नहीं है और उष्ण शीत भी नहीं है, ये उसका अपना धर्म है। अनुष्णाशित मतलब अग्नि संयोग होगा तो वायु कैसी हो जाएगी? उष्ण हो जाएगी, और जल का संयोग होगा अथवा, हाँ, जल का ही संयोग होगा तो ठंडी हो जाएगी। मतलब ठंड में जल का संयोग मानेंगे ये कहीं ना कहीं, क्योंकि शीत स्पर्श केवल वही है। ये सोचने जैसा है कि इस समय जैसे हम कहेंगे ठंड लगती है, वायु ठंडी है, मतलब वायु में जल होगा तभी ठंड लगेगी, शीत स्पर्श। वो तो तेज से उतना वो तो मान सकते हैं, क्योंकि वहां तो तेज दिखेगा आपको, सूर्य का प्रखर। अभी जल तो नहीं दिखता, मतलब अनुभव में नहीं आता, लेकिन जल है, वो आपको अनुमान करना पड़ेगा। अपाकज अनुष्णाशीत प्रतीतिसत्वम वायुवान अभावे सति तादृश स्पर्श प्रतीति असत्वम इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, इस अन्वय व्यतिरेक के द्वारा स्पार्शन प्रतीति विषयतया स्पर्श सिद्ध एवं। स्पार्शन प्रतीति से पहले स्पर्श गुण की सिद्धि की कि स्पर्श होगा, फिर तादृश स्पर्शम पक्षीकृत्य अनुमानम दर्शयति, इस स्पर्श को पक्ष बनाएंगे और अनुमान करते हैं। सह स्पर्श इति, अनुमान देखो मूल में दिया, मतलब दीपिका में दिया है। तथा ही, ऊपर से तीसरी पंक्ति, योयम वायौ वाति सति अनुष्णाशीत स्पर्शो भासते सस्पर्श क्वचिदाश्रित गुणत्वात् रूपवत्। यो अयम, यो अयम किसके लिए है? स्पर्श, अयम स्पर्श भासते सस्पर्श, ये जो स्पर्श का भान होता है वो स्पर्श, उसको पक्ष बना दिया। क्वचिद आश्रित है, वो कहीं ना कहीं आश्रित है। वो कब स्पर्श का भान होगा? वायु वाति सति, जब वायु का वहन होगा तब स्पर्श का भान होगा। मतलब साधारण अगर आप बैठे हो तो कुछ स्पर्श कर रहा है ऐसे नहीं लगेगा, थोड़ी तेज हवा हो तब पता चलेगा। वायु वाति सति अनुष्णाशित स्पर्शो भासते सह स्पर्श क्वचिद आश्रित, वो स्पर्श कहीं ना कहीं आश्रित है। गुणत्वात्, क्योंकि वो गुण है। रूपवत, जैसे रूप है वो कहीं ना कहीं आश्रित होगा। कहाँ आश्रित होगा? कौन से द्रव्य में? तीनों, पृथ्वी अप तेज तीनों में आश्रित है। यहां रूप नहीं लिया, मतलब पक्ष में रूप नहीं है, इसलिए वो पक्ष बनेगा, सपक्ष में हो जाएंगे रूप वाले, ऐसे। सह स्पर्श क्वचिद आश्रित गुणत्वात्, क्योंकि वो गुण है, गुण होगा वो कहीं ना कहीं द्रव्य में आश्रित होगा। इस प्रकार वायु की सिद्धि कर रहे हैं। टीका में देखो, अपाकजो अनुष्णाशीत स्पर्श, वो स्पर्श कैसे होगा? अपाकज और अनुष्णाशीत। एतदनुमानेन सामान्यतः क्वचिद आश्रितत्व साधने तादृश स्पर्शस्य नवद्रव्य आश्रितत्व अपि स्यात्। अब कोई कहेगा
ठीक है, आपको स्पर्श को कहीं ना कहीं आश्रित बताना है। तो 9 द्रव्य हैं, कहीं भी आश्रित हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, 8 द्रव्य में वो आश्रित नहीं हो सकता, इसलिए नवम द्रव्य में वो आश्रित होगा। 8 द्रव्य में जो नहीं रह सकता, इसलिए देखो क्या दिया है, एतद अनुमानेन सामान्यतः क्वचिद आश्रितत्व साधने। क्वचिद आश्रितत्व की सिद्धि आप कर लोगे तो तादृश स्पर्शस्य नवद्रव्य आश्रितत्वमपि स्यात्। ऐसा स्पर्श तो 9 द्रव्य में रहेगा कहीं भी। तो फिर बताएंगे, यहाँ पृथ्वी में नहीं रह सकता, वहां जल में नहीं रह सकता, यहाँ नहीं रह सकता, वहां नहीं रह सकता, इसलिए वायु नाम का एक द्रव्य आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे न स्यात् इत्याह। सिद्धांत कहेगा नहीं, नैयायिक जो कहेगा कि नहीं, नव द्रव्य आश्रित नहीं होगा। कैसे? दीपिका में, न चास्य पृथ्वी आश्रय उद्भूत स्पर्शवतः पार्थिवस्य उद्भूत रूपवत्व नियमात्। अस्य, अस्य से टीका में देखो, विजातीय स्पर्शस्य दिया है। अस्य का अर्थ है विजातीय। ये जो विजातीय स्पर्श है उसका पृथ्वी आश्रय नहीं होगा। क्यों? उद्भूत स्पर्शवतः पार्थिवस्य उद्भूत रूपवत्व नियमात्। उद्भूत रूप उद्भूत स्पर्श वाले के लिए उद्भूत रूप वाला द्रव्य चाहिए। उद जैसे घट है, घट में उद्भूत रूप है, उद्भूत रूप वाला जो द्रव्य होगा वो उद्भूत स्पर्श वाले का आश्रय होगा। उद्भूत स्पर्शवतः पार्थिवस्य उद्भूत रूपवत्वम। अगर स्पर्श उद्भूत है तो वहां रूप भी उद्भूत होना चाहिए। उद्भूत स्पर्शवतः पार्थिवस्य उद्भूत रूपवत्व, ये नियम है पार्थिव वस्तु में। हाँ, पार्थिव वस्तु के लिए उद्भूत स्पर्शवतः पार्थिवस्य। जैसे पार्थिव है तो इस पृथ्वी को हटा रहे हैं, पृथ्वी का निषेध करना है, पृथ्वी आश्रय नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी मतलब पार्थिव वस्तुओं में उद्भूत स्पर्श, उद्भूत रूप, तो उद्भूत रूप जहां होगा वहां स्पर्श भी उद्भूत होगा। वायु में रूप ही नहीं है, इसलिए उद्भूत स्पर्शवत्व वाला जो नियम दिया है वो केवल पार्थिव के लिए घटेगा। टीका में देखो, अस्य विजातीय स्पर्शस्य पृथ्वी वृत्ति उद्भूत स्पर्शस्तु उद्भूत रूप व्यापकः अयम विजातीय स्पर्शस्तु उद्भूत रूपम विना अपि उपलभ्यते अतएव न पार्थिवः। पृथ्वी वृत्ति उद्भूत स्पर्श, जो उद्भूत स्पर्श है जैसे घटपट आदि का, और वो पृथ्वी में है, पृथ्वी द्रव्य में ये गुण रहेगा, वो उद्भूत रूप का व्यापक होगा। उद्भूत रूप व्यापकः, उद्भूत स्पर्श है, उद्भूत रूप व्यापकः पृथ्वी वृत्ति। तो व्याप्ति कैसे होगी? तो इसमें व्यापक कौन है? क्या कहा? हम्म, हाँ, और क्या? इसका उत्तर क्या है? इस व्यापक कौन है इसमें?
पृथ्वी वृत्ति उद्भूत स्पर्श। उद्भूत स्पर्श, पृथ्वी वृत्ति उद्भूत स्पर्श है तो व्यापक है। किसका व्यापक होगा? उद्भूत रूप का। तो व्याप्य कौन होगा? उद्भूत रूप। उद्भूत रूप हो जाएगा व्याप्य। उद्भूत वृत्ति पृथ्वी वृत्ति उद्भूत स्पर्श हो जाएगा व्यापक। अयम विजातीय स्पर्शस्तु उद्भूत रूपम विना अपि उपलभ्यते अतएव न पार्थिव। ये जो विजातीय स्पर्श है उद्भूत रूप के बिना भी उपलब्ध हो जाएगा। विजातीय स्पर्श से मतलब अन्य जाति से भिन्न, ऐसा बता रहे हैं। इसका यहाँ और अभी आगे अनुमान कर रहे हैं। देखो उसी का विजातीय स्पर्श न पृथ्वी आश्रित। विजातीय स्पर्श मतलब ये जो वायु का स्पर्श है, जो अन्य जाति मतलब पृथ्वी जाति तेज जाति, वो तेज में जो होगा वो कैसा होगा? उष्ण स्पर्श। जल में होगा वो शीत स्पर्श। और पृथ्वी का अपना एक है वो उद्भूत स्पर्श जो होगा पृथ्वी का, पृथ्वी वृत्ति उद्भूत स्पर्श, वो तो उद्भूत रूप का व्यापक होगा। इन सब से जो अलग एक स्पर्श है वो है विजातीय स्पर्श, वायुत्व जाति वाला स्पर्श। ये स्पर्श उद्भूतम रूपम विना अपि उपलभ्यते अतएव न पार्थिव। ये जो वायु का रूप है वो उद्भूत रूप के बिना भी उपलब्ध हो जाएगा, इसलिए ये पार्थिव नहीं है। क्योंकि पार्थिव जो रूप होगा वो तो पार्थिव स्पर्श जो होगा वो उद्भूत रूप होने पर ही उपलब्ध होगा। जैसे घट है, इसमें रूप है इसलिए इसका स्पर्श हो सकता है, उद्भूत रूप होने से उद्भूत स्पर्श। वायु में ऐसा रूप नहीं है, तो वायु का जो स्पर्श होगा वो इस स्पर्श से भिन्न होगा। ऐसे अतएव न पार्थिव तथा च अनुमानम, उसका अनुमान करते हैं। विजातीय स्पर्श है न पृथ्वी आश्रित है। ये जो विजातीय स्पर्श है वो पृथ्वी आश्रित नहीं है। उद्भूत रूपम विना अपि उपलब्धि विषयत्वात् शब्दवत, उद्भूत रूप के बिना भी उपलब्धि का विषय हो जाएगा। सही है। वायु का जो स्पर्श है, जैसे पृथ्वी का जो स्पर्श है, यहाँ तो उद्भूत, समझो यहाँ एक घट है, मैं यहाँ स्पर्श करने का प्रयास कर रहा हूं, कुछ होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? वहां कोई उद्भूत रूप नहीं है, इसलिए वहां स्पर्श की अनुभूति नहीं होगी। पार्थिव वस्तु में जहां उद्भूत रूप है वहीं उद्भूत स्पर्श का भान होगा। इसलिए पृथ्वी वृत्ति उद्भूत स्पर्शस्तु उद्भूत रूप व्यापक। यहां जो विजातीय स्पर्श है उद्भूत रूप के बिना भी उपलब्ध हो जाएगा। कोई रूप नहीं है। समझो जोर से हवा आई, आपको किसने छुआ मुझे? कोई नहीं दिखेगा, मतलब उद्भूत रूप नहीं दिखेगा। तो उद्भूत रूपम विना भी उपलभ्यते अतएव न पार्थिव, इसलिए वो पार्थिव नहीं है। तथा च अनुमानम विजातीय स्पर्श न पृथ्वी आश्रित उद्भूत रूपम विना भी उपलब्धि विषयत्वात्, उद्भूत रूप के बिना भी उपलब्धि का विषय वो बन जाता है। जैसे शब्द, शब्द जो है वो पृथ्वी आश्रित है, तो हेतु साध्य में रह गया, मतलब हेतु में साध्य रह गया। और हेतु नहीं, दृष्टांत, दृष्टांत में साध्य रह गया, और दृष्टांत में हेतु। उद्भूत रूपम विना भी उपलब्धि विषयत्वात्, उद्भूत रूप के बिना भी शब्द उपलब्ध हो जाएगा, वहां रूप नहीं है। तो ये जो अनुमान का रूप है मुख्य इसी को चलाएंगे ऐसे। विजातीय स्पर्श न पृथ्वी आश्रित, फिर कहेंगे
न जल तेजसी, जल में भी नहीं, तेजस में भी नहीं, न आकाशे, ऐसे करके सबका निषेध हो जाएगा तो क्या रह जाएगा? वायु। ऐसे अथवा से फिर अगले पाठ में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।